हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एकेडमी। बताएं आप लोग कैसे हैं। होप सो आप लोग अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं कि आज के सेशन में हम लोग क्या कुछ बात करने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, जो यूनिट है नंबर सिस्टम। और इस नंबर सिस्टम में एक ही चैप्टर है जो कि है रियल नंबर। आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे क्या कुछ पढ़ना है, क्या कुछ हम लोग पढ़ेंगे। ये जो हम लोगों का फ्री कंप्लीट कोर्स चल रहा है मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9, ये उसका लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग बात किए थे कि क्या कुछ सिलेबस होगा मैथ के लिए। उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम लोग इस नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, रियल नंबर। सो देखते हैं कि रियल नंबर में क्या क्या चीज़ें आज पढ़नी है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ पढ़ना है आज के सेशन में। तो एजेंडा क्या कुछ है, आज हम लोग क्या कुछ पढ़ने वाले हैं इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम देखेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को रिव्यू करेंगे। होप सो आप लोग 8वीं में इस चीज़ों को और अच्छी तरह से पढ़े होंगे। फिर भी हम, जैसा कि सिलेबस में बताया गया था, किसी भी नए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा उसके जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें जो थी उसके बारे में हम लोग थोड़ी बात करेंगे। देखेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं, नंबर सिस्टम के क्या टाइप्स हैं, कौन कौन से नंबर हैं, उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा रिव्यू लेंगे, चीज़ें रिकॉल करेंगे, जिससे चीज़ें आप लोगों को और अच्छी तरह से समझ में आए। देन हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर एंड देन हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई दो रेशनल नंबर दिया है तो उनके बीच में एक या एक से ज़्यादा रेशनल नंबर किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। उन दो रेशनल नंबर के बीच में उसका क्या क्या मेथड है, उसके मेथड के बारे में पढ़ेंगे। देन आप लोगों को मिलेगा प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोगों को ग्रुप, जो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लें और वहाँ पर जो भी डाउट हैं, जो भी क्वेश्चन है, आप लोग वहाँ पर पोस्ट करें। और ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा इसका सलूशन भी आप लोगों को वहीं पर पोस्ट करना। अगर कोई डाउट है तो उस ग्रुप में, जो 2 टेलीग्राम ग्रुप हैं, उसको आप लोग ज्वाइन कर लें, उसमें पोस्ट करें। कोई डाउट है, डाउट भी आप लोग पोस्ट कर सकते हैं उसमें। चलिए देखते हैं कि क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम में हमारे पास 2 तरह के यहाँ डेसिमल नंबर सिस्टम है। एक हमारे पास जो नंबर सिस्टम है वो है डेसिमल, और एक है जो हम लोगों के पास है वो बाइनरी सिस्टम है। तो बाइनरी सिस्टम हमको नहीं पढ़ना है, हम लोगों को जो पढ़ना है वो डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ना है। इसके अलावा भी नंबर सिस्टम होते हैं, जैसे ऑक्टाडेसिमल हो गया, हेक्साडेसिमल नंबर हो गया, ठीक है। ये सब नंबर सिस्टम है, तो उसके बारे में हम लोगों को बात नहीं करनी है। हम लोगों को जो बात करनी है यहाँ पर्टिकुलर, वो डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में बात करती है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, जिस सिस्टम में हम लोग 0 से 9 तक की डिजिट का हेल्प करके नंबर को पढ़ते हैं, उन सब सिस्टम को हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, इसमें 2 हो गया, इसी तरह 9 तक 10 डिजिट जो होता है, 10 डिजिट होते हैं इसमें। यानी इन 10 डिजिट का यूज करके जो हम लोग सिस्टम पढ़ते हैं, जो भी नंबर पढ़ते हैं, वो डेसिमल नंबर सिस्टम में आते हैं। चलिए, और बाइनरी में हम लोग 2 डिजिट का यूज करते हैं, एक 1 और एक 0 और 1 का यूज करके 2 ही डिजिट का हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोगों को खैर ये पढ़ना नहीं है, लेकिन आप लोग इससे अवेयर होंगे, होप सो होंगे। तो हम लोगों को डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ना है। देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम को हम लोग किस तरह से और क्लासीफाई कर सकते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम को हम लोग फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक है रियल नंबर और एक है इमेजिनरी नंबर। अगेन आप लोगों को ये इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है। अभी आप लोगों को जो मेन टॉपिक पढ़ना है वो रियल नंबर ही पढ़ना है। रियल नंबर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है अभी हम लोग देखेंगे। तो ये इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़ता है, तो ये 11th में मिलेगा और इसका क्या कुछ कंसेप्ट होगा आप लोग 11th में जानेंगे। देखते हैं कि रियल नंबर को हम लोग किस तरह से और अच्छे से क्लासीफाई कर सकते हैं। रियल नंबर को हम लोगों ने 2 टाइप्स के नंबर में डिवाइड कर लिया है। एक है इरेशनल नंबर और दूसरा है रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, अभी डिटेल्स में एक एक टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे इसी वीडियो में। डिटेल्स में देखेंगे क्या होता है रेशनल नंबर।
और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम फर्दर इंटीजर में डिवाइड कर दिए हैं। इंटीजर, अब इंटीजर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ इंटीजर क्या होते हैं अभी बात करेंगे। और इंटीजर को हम लोग फर्दर दो भागों में डिवाइड कर दिए हैं, एक होता है होल नंबर और एक होता है नेचुरल नंबर में हम लोग चीज़ों को डिवाइड कर दिए हैं। तो चलिए देखते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इनके बारे में और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सो नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो डेली लाइफ में हम लोग काउंटिंग यूज करते हैं, काउंटिंग के लिए जो नंबर यूज करते हैं उन्हीं को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। लाइक 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से जो नंबर होते हैं उनकी जो काउंटिंग नंबर होते हैं उन्हीं को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। काउंटिंग नंबर 1 2 3 और ये सब क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। इन्हीं को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। और इन्हीं नेचुरल नंबर का एक कलेक्शन बनाएं, एक ग्रुप बनाएं, तो उसको हम लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसको एन से डिनोट करते हैं। तो एन में किस टाइप के लोग आएंगे, किस टाइप के नंबर्स आएंगे, 1 2 3 4, यानी ये नेचुरल नंबर के नंबरों का अगर हम कलेक्शन बनाएं तो वो जो सेट बनेगा उसको हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर को हम लोग किस से डिनोट करेंगे, एन से डिनोट करेंगे। एक बात जो ध्यान देने लायक है वो आप इस तरह से कर सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर की सबसे लिस्ट नंबर होती है वो क्या होती है, सबसे लिस्ट नंबर क्या होती है, लिस्ट, या कह दें सबसे स्मॉलेस्ट। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो होती है वो क्या होती है, वो 1 होती है। और सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू ये हम लोगों को नहीं पता है, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक होता है, ये चीज़ें हम लोगों को नहीं पता है। इसकी मतलब जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो डिफाइन नहीं है। हम लोग सबसे लिस्ट वैल्यू को ही जानते हैं, वो क्या है 1, और ग्रेटेस्ट नंबर क्या है वो नहीं पता हम लोगों को, बस इतना पता है कि ये इन्फिनिटी तक होता है। सो ये हो गया नेचुरल नंबर के बारे में। देन हम लोग होल नंबर के बारे में बात करते हैं। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, जो ये जो नेचुरल नंबर होता है, अगर इन्हीं में हम, इसी नंबर में हम अगर जीरो को इंक्लूड कर लें, अगर जो नेचुरल नंबर होता है उसमें जीरो भी हम मिला लें, जीरो को भी इंक्लूड कर लें, तो वो जो सेट बनता है उसको सेट ऑफ होल नंबर कहते हैं या होल नंबर कहते हैं। देखते हैं होल नंबर क्या होता है। द नेचुरल नंबर अलॉन्ग विथ द नंबर जीरो फॉर्म, ये फ्रॉम नहीं होगा, ये फॉर्म होगा, फॉर्म द सेट ऑफ होल नंबर, फॉर्म द सेट ऑफ होल नंबर। डेट इज, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, होल नंबर कहेंगे। और जो ये नंबर्स होते हैं अगर इनका कलेक्शन बनाएं, एक ग्रुप बनाएं, लाइक 1 2 3 4, इस तरह से एक सेट बनाएं, तो वो सेट जो बनेगा उसको हम लोग कहेंगे सेट ऑफ होल नंबर, और उसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखते हैं इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, अगर हम जो होल नंबर है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 से काउंटिंग, अभी हम लोग देखे हैं कि नेचुरल नंबर में अगर 0 मिला लें तो वो होल नंबर बन जाता है। और होल नंबर अगर 0 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबर हैं, यानी होल नंबर को निगेटिव नेचुरल नंबर से मिला दिया जाए, यानी होल नंबर में अगर निगेटिव नेचुरल नंबर को भी इंक्लूड कर लिया जाए, तो उस केस में जो नंबर बनेगा उसको हम लोग होल नंबर कहेंगे। देखते हैं होल नंबर क्या होता है। होल नंबर अलॉन्ग विद द निगेटिव नेचुरल नंबर, डेट इज, जैसे लाइक -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, इस टाइप के जो नंबर हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटीजर कहेंगे। यहाँ तक जैसे हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ तक ये सब होल नंबर है, और उसमें हम लोग क्या चीज़ें और इंक्लूड कर दी हैं, ये जो निगेटिव नेचुरल नंबर हैं, निगेटिव नेचुरल नंबर हैं उसको भी इंक्लूड कर दिए, तो उन नंबरों से जो नंबर बना उसको हम लोग इंटीजर कहेंगे। और सेट ऑफ इंटीजर को, अगर इन्हीं नंबरों को अगर हम एक ग्रुप में, एक कलेक्शन में कलेक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में हम कहेंगे सेट ऑफ इंटीजर। और इस सेट ऑफ इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कौन सा सिंबल करते हैं, जेड का यूज करते हैं। लाइक मान लें ये -3 हो गया, फिर -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, टेस्ट। यानी इस तरह का जो सेट बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेट ऑफ इंटीजर। यानी इंटीजर में क्या होते हैं, नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी आ गए, और ये निगेटिव नेचुरल नंबर भी आ गए। तो यहाँ से आप लोग एक चीज पैटर्न पता कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें
रुके यहाँ पेन चेंज करके हम बताते हैं कि ये जो नेचुरल नंबर है, ये जो नेचुरल नंबर है, हम बताते हैं, यहाँ बताते हैं, ये जो नेचुरल नंबर है, मान लेंगे नेचुरल नंबर है, ये क्या हो रहा है, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में कंटेन हो जा रहे हैं, यानी सारे जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो क्या है, होल नंबर में आ जा रहे हैं। अब देखें नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 है, जबकि होल नंबर में 1 2 के साथ एक एक्स्ट्रा नंबर भी है 0, मीन्स जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर को कंटेन कर रहा है। और आप देखेंगे कि जो इंटीजर है वो होल नंबर को भी कंटेन कर रहा है, जो इंटीजर है z वो होल नंबर को भी कंटेन कर ले रहा है। तो इसका मतलब मीन्स ये कि जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो होल नंबर होंगे, और जितने भी होल नंबर होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, इंटीजर हो जाएंगे। होप सो इतनी सी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। चलिए देखते हैं हम लोगों का इंटीजर पे, हम लोग इंटीजर में आते हैं। हाँ, तो इंटीजर में हम लोग अगर लिस्ट की वैल्यू की बात करें, लिस्ट या स्मॉलेस्ट कह लें, स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें तो इसके बारे में हम लोगों को नहीं पता है, नॉट डिफाइन, इसके बारे में हम लोगों को चीजें नहीं पता है, ना तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू पता है, ना तो हमको इसकी लिस्ट वैल्यू पता है। ये नहीं पता है कि ये कहाँ तक जाएंगे, ये निगेटिव नंबर कहाँ तक जाएंगे और ये पॉजिटिव नंबर कहाँ तक जाएंगे, इसकी हमको लिस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं पता है। तो इंटीजर में ये नहीं बता सकते हम लोग कौन सी लिस्ट वैल्यू है, कौन सी ग्रेटेस्ट वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू है। सो देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटीजर क्या होते हैं। इन चीज़ों को आप लोग नोट करके लिख लें, क्योंकि ये चीज़ें भी आगे नहीं दिखेंगी। सो हम मिटा दे रहे हैं, इसको रब कर दे रहे हैं। अगर वीडियो पॉज करके चाहें तो इसको चीज़ों लिख सकते हैं। सो देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटीजर में किस नए टाइप के इंटीजर हैं। पहला है पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर कौन से इंटीजर होते हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर इन इंटीजर, इंटीजर में जितने भी नंबर्स हैं वो अगर उनमें से पॉजिटिव नंबर को निकाल लें हम लोग, तो उस केस में जो नंबर्स बनेगा, जो नंबर का कलेक्शन बनेगा, उसको हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। लाइक अगर मान लें 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें, डैश डैश, यानी इस तरह से जो नंबर लेंगे उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर को डिनोट करने के लिए जेड पे प्लस बार लगाते हैं, जो जेड पे प्लस करके एक साइन बनाते हैं ऊपर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जेड प्लस को हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। देन निगेटिव इंटीजर क्या होता है, अगर सारे निगेटिव इंटीजर जो भी इंटीजर में हैं, सारे निगेटिव इंटीजर को अगर हम कलेक्ट कर लें तो उसको कहेंगे निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर को हम लोग इस तरह से जेड पर माइनस लिख कर डिनोट करते हैं, और इसमें क्या आएंगे, -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, इस तरह से चीज़ें आ जाएंगे। देन जीरो इंटीजर में एक ही एलिमेंट होता है, जीरो इंटीजर में एक ही एलिमेंट होता है, एक ही नंबर ही होता है जीरो, जिसको हम लोग जीरो इंटीजर कहते हैं। और इसका कोई नोटेशन नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही नंबर जीरो ही आता है, तो जीरो को हम लोग जीरो इंटीजर ही कहते हैं। एक ही जो जीरो इंटीजर का मतलब जीरो। आप लोगों को बात जो एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई इंटीजर आपसे कहे, कोई इंटीजर की बात करता है, तो इसमें उस केस में इंटीजर की बात करता है तो वो चीज़ें उसमें पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। जो जेड है इसमें सारी चीज़ें, अगर कोई जेड कहता है या इंटीजर कहता है, मीन्स वो पार्टिकुलर किसी एक के लिए नहीं कह रहा है कि वो पॉजिटिव इंटीजर होंगे कि निगेटिव इंटीजर। अगर इंटीजर की बात हो रही है तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। लेकिन अगर कहा जाए पॉजिटिव इंटीजर या जेड प्लस, तो इसका मतलब उस केस में जो कंसिडरेशन होगा वो केवल पॉजिटिव इंटीजर का होगा। अगर कोई निगेटिव इंटीजर कहता है तो उस केस में जो कंसिडरेशन होगा वो केवल निगेटिव इंटीजर का। अगर कोई जीरो इंटीजर कहता है तो केवल जीरो का कंसिडरेशन होगा। लेकिन अगर कोई इंटीजर कहता है तो ये हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन से इंटीजर के बारे में बात कर रहा है। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो इंटीजर भी हो सकते हैं। होप सो आप लोगों को इतनी बातें समझ में आई होंगी। चलिए देखते हैं आगे कौन से नंबर हैं। देन आता है रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, तो रेशनल नंबर समझने से पहले थोड़ा सा रेशनल जो ये वर्ड है इसके बारे में हम लोग समझ लें। रेशनल जो वर्ड है वो डेराइव हुआ है रेशियो से। रेशियो, वेट अ मिनट, पेन चेंज कर लें। रेशियो,
रेशियो ऑफ इंटीजर, रेशियो ऑफ इंटीजर्स। रेशनल नंबर का जो लिटरल मीनिंग होता है, जो ये वर्ड का मीनिंग जो निकल के आया वो है रेशियो ऑफ इंटीजर। मीन्स अगर हम किसी नंबर को इंटीजर, किसी इंटीजर को रेशियो के फॉर्म में लिख दें और उसके कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है उसको लिख दें उस फॉर्म में, तो उस नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। लाइक जैसे अगर कोई नंबर है, अगर हम किसी नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दे सकते हैं, अगर p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दें और कंडीशन ये है कि p और q क्या हो, इंटीजर हो, जैसे कि यहाँ बताया गया रेशियो ऑफ इंटीजर। तो रेशियो क्या होता है, रेशियो में एक डिनोमिनेटर होता है, एक न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और वही जो न्यूमरेटर हैं और डिनोमिनेटर हैं वो क्या है, इंटीजर हो। और कंडीशन क्या, हैविंग नो कॉमन फैक्टर। नो कॉमन फैक्टर का मतलब ये हो गया आप लोगों को, आप लोग इसे समझें। नो कॉमन फैक्टर का मतलब ये जो p और q होंगे इनके पास एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, मीन्स इसका जो HCF आना चाहिए, HCF आना चाहिए, उसका HCF 1 आना चाहिए। HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और कंडीशन क्या, q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उस केस में हम कहेंगे ये रेशनल नंबर है। अगर इसको मैथमेटिकली लिखना चाहें हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, अगर कोई नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में हो सच डैट कंडीशन ये कि p और q क्या हो, एलिमेंट ऑफ जेड हो, जेड का मतलब इंटीजर, और इस सिंबल को हम कहते हैं एलिमेंट। एलिमेंट मतलब किसी सेट का, हम लोग जिड बात किए हैं कि कलेक्शन ऑफ इंटीजर होता है। अब इंटीजर उसमें से कोई भी हो सकता है, हमको ये नहीं पता, तो p और q यही बताता है कि p और q, ये एलिमेंट ये बताता है, सिंबल ये बताता है कि p और q इस जेड में से कोई भी हो सकते हैं। तो p और q क्या है, इस जेड के एलिमेंट हैं। और एक कंडीशन और है कि q नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो, q नॉट इक्वल टू 0। q नॉट इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या, q हम लोग p और q इंटीजर करने के बाद q नॉट इक्वल टू 0 कह दिए। इसका रीजन ये है कि p और q हमारे पास इंटीजर हैं और इंटीजर में स्पेसिफिक नहीं बताया गया है कि ये कौन सा इंटीजर है, पॉजिटिव है, निगेटिव है कि जीरो इंटीजर है। तो p और q जीरो भी हो सकते हैं। तो अगर q जीरो हो जाएगा और किसी भी फ्रैक्शन में, किसी भी रेशियो में अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो वो नंबर अनडिफाइन हो जाएगा। इसीलिए अगर q जीरो हो गया तो नंबर अनडिफाइंड नंबर बनबे नहीं करेगा। तो रेशनल नंबर कहाँ से होगा, इसलिए हम एक स्पेसिफिक कंडीशन लगाते हैं q नॉट इक्वल टू 0, मीन्स नीचे वाला कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया हम लोगों का रेशनल नंबर। होप सो इतनी सी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। चलिए देखते हैं अब क्या होता है इरेशनल नंबर सिस्टम, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख पाए। p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई नंबर है उसको हम रेशियो में यानी इंटीजर के रेशियो में नहीं लिख सकते। यानी इंटीजर के रेशियो में लिखने का मतलब क्या, रेशियो में नहीं लिख सकते, रेशियो में लिखने मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इंटीजर के फॉर्म में, इंटीजर के रेशियो के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो उस केस में वो नंबर क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। उस केस में वो नंबर क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। देखते हैं, एन इरेशनल नंबर इज ए नंबर दैट कैन नॉट एक्सप्रेस एज द रेशियो ऑफ इंटीजर टू इंटीजर। अगर किसी नंबर को हम p बाई क्यू मतलब रेशियो, जरूरी नहीं p बाई क्यू, a बाई बी भी लिख सकते हैं, कि a बाई बी के फॉर्म में ना लिख पाएँ, यानी इस तरह से ना लिख पाएँ, तो उस केस में हम लोग क्या कहेंगे कि वो इरेशनल नंबर होगा। और इरेशनल नंबर को हम लोग डिनोट करने के लिए, कलेक्शन ऑफ इरेशनल नंबर को डिनोट करने के लिए क्यू कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं। और इसमें वो नंबर आते हैं जो रेशनल नहीं है, जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे √2 हो गया, पाई हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया। इस तरह से जो नंबर होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। आप लोग इन रेशनल नंबर में थोड़ी सी चीज़ें और जान लें यहाँ, कि जो रेशनल नंबर होता है उसको हम लोग सेट ऑफ रेशनल नंबर को डिनोट करने के लिए क्यू सिंबल का यूज करते हैं, क्यू सिंबल का यूज करते हैं। और इसमें किस टाइप के लोग आएंगे, जैसे 2 हो गया, 4/5 हो गया। 2 देखें, 2 भी एक रेशनल नंबर है, although
2 को 2/1 लिख देंगे तो p/q के फॉर्म में हो जाएगा -6 7/3 प्लस 2/5 0। इवन आप देखेंगे कि 0 भी एक क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। तो अगर रेशनल नंबर के डिफिनीशन से देखें तो 0 हमारा एक इंटीजर है, 1 हमारा एक इंटीजर है, और ये p/q के फॉर्म में है, और ये क्या है, 0 भी नहीं है, हमारा जो नीचे वाला है वो 0 भी नहीं है। इसका मतलब 0 हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। लेकिन अगर 1/0 करते हैं या 2/0 करते हैं, अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर देते हैं तो नंबर अनडिफाइन हो जाएगा, तो ये सब रेशनल नंबर नहीं है। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ देखें कि जितने भी इंटीजर होंगे, जितने भी इंटीजर, वो केवल चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो या निगेटिव इंटीजर हो, जितने भी इंटीजर होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर बन जाएंगे। कोई भी इंटीजर ले ला, माइनस अगर 7 ले रहे हैं तो -7 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे 1 हम लिख सकते हैं, किसी नंबर के नीचे 1 तो लिख ही सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, p/q के फॉर्म में हो जाएगा, रेशनल नंबर की डिफिनीशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि -7 -6 यानी जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होंगे, जितने भी निगेटिव इंटीजर होंगे, 0 को हम लोग देख ही लिए कि वो रेशनल नंबर होगा। तो जितने भी इंटीजर होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर बन जाएंगे। होप सो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आपको समझ में आए होंगे। चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। आगे क्या है, आगे है रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर नथिंग बट अगर इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को हम कंबाइन कर देते हैं तो वो जो केस बनता है, वो उस केस में हम कहते हैं कि वो नंबर क्या है, रियल नंबर है। तो रियल नंबर को हम लोग डिनोट करने के लिए जो सिंबल का यूज करते हैं वो आर है। आर क्या बताता है, कलेक्शन ऑफ आर रियल नंबर, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। अगर हम इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को कंबाइन कर देते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, रियल नंबर बनेंगे। यानी जितने भी नंबर हम लोग अभी तक पढ़े हैं इंक्लूडिंग इरेशनल नंबर, वो सब क्या किस में आ जाएंगे, रियल नंबर में आ जाएंगे। यानी जैसे हम नेचुरल नंबर पढ़े हैं 1 2 3, और हम लोग होल नंबर पढ़े हैं 0 1 2 3 हो गया, और हम लोग क्या पढ़े हैं, इंटीजर पढ़े हैं -5 -6, इस तरह के जो नंबर हो गए। और साथ में हम लोग इरेशनल नंबर भी पढ़े हैं, उसमें से अगर हम लेते हैं √2, तो इस तरह से जो सेट का कलेक्शन बनेगा, इस तरह सेटों का जो कलेक्शन बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर। इसको हम लोग कहेंगे सेट ऑफ रियल नंबर कहेंगे। तो ये इतनी सारी नंबरों का क्लासिफिकेशन था। होप सो इतनी सी बातें आप लोगों को समझ में आए होंगे। चलिए आगे देखते हैं कुछ स्पेशल टाइप के नंबर क्या हैं, स्पेशल टाइप के कुछ नंबर। सो सबसे पहला है ऑड नंबर। ऑड नंबर से आप लोग बहुत अच्छे से अवेयर होंगे, काफ़ी दिनों से, पिछले क्लासेस से ही, स्कूलिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ऑड नंबर क्या होता है। वो नंबर जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल ना हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, नंबर चेक करते हैं 1 by 1। 1 2 से डिविजिबल है। सबसे पहले 0 चेक करें तो 0 2 से डिविजिबल है, हाँ, तो 0 हमारा ऑड नंबर नहीं बनेगा। 1 2 से नहीं डिविजिबल है तो बन जाएगा 3 2 से नहीं डिविजिबल है बन जाएगा 2 2 से डिविजिबल है तो नहीं बन पाएगा। 4 2 से डिविजिबल है नहीं बन पाएगा। 5 2 से नहीं डिविजिबल है तो बन जाएगा इसी तरह 7। इसी तरह जो ये सब बनेंगे 7 9 11, इस तरह से जो, तो ये सब क्या है, ऑड नंबर है। ये सब का सारे क्या है, ऑड नंबर है। और ऑड नंबर का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, 2x + 1। यानी x हमारा क्या होता है, इसमें यहाँ लिख दें, x क्या होता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। x हम कोई भी इंटीजर पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू कोई भी इंटीजर अगर रख दें तो वो क्या हो जाएगा, एक ऑड नंबर बनेगा। आप लोग कोई भी नंबर रख के देख लें, 2 4 6 कुछ भी रखेंगे तो ये ऑड नंबर ही बनेगा। तो ये इसका जनरल फॉर्म होता है। अभी इसके बारे में बताइए कि ये एक एलिमेंट है। एलिमेंट मतलब इस जेड का कोई भी एक नंबर हो सकता है, वो कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसका जनरल फॉर्म है। जनरली इसका आगे यूज पड़ेगा आप लोगों को, तो सो आप लोग देख लें एक बार। देन है इवन नंबर। इवन नंबर से भी आप लोग भली भांति परिचित हैं। क्या होता है, वो नंबर जो 2 से पूरी तरह से डिविजिबल है उनको हम क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। तो चलिए चेक करते हैं इवन नंबर क्या होता है। 0
02 से पूरी तरह से कम्प्लीटली डिविजिबल है, 0 इवन नंबर है। 1 तो नहीं होगा क्योंकि ऑड नंबर हो गया, वो 2 से नहीं डिविजिबल है। तो 2 से डिविजिबल है, 4 2 से डिविजिबल है, 6 4 से डिविजिबल। इसी तरह जो नंबर होते हैं यानी जितने भी 2 के मल्टीपल होंगे, जितने भी 2 के मल्टीपल होंगे वो सब क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। तो हम मान लेंगे कि इसका जो जनरल फॉर्म होगा वो 2 का मल्टीपल ही होगा। तो 2 होगा, x होगा, और x क्या होगा, कोई भी इंटीजर होगा। कोई भी इंटीजर हम रख देंगे तो ये कंडीशन को फॉलो करेगा। लेट से x के जगह पर हम रख दें 2 हो जाएगा, x के जगह पर 5 रख दें 10 हो जाएगा। तो हमेशा क्या बनेगा, एक इवन नंबर बनेगा। तो ये इसके जनरल फॉर्म है, ये इसके जनरल फॉर्म है। सो नेक्स्ट होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बारे में आप लोग थोड़ा अच्छे से देखें क्योंकि इसमें एक कंडीशन है जो आल्दो मुझे लगता है कि बताना चाहिए आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या है। सबसे पहले जो है ये देखें कि प्राइम नंबर का जो डेफिनेशन है वो क्या है। 2 डेफिनेशन हम इसमें बताएंगे, दोनों को भली आप लोग पहले से तो एक से तो भली भांति परिचित हैं, एक नया है आप लोगों के लिए। देखते हैं क्या नया है। ये वाला डेफिनेशन नया है। अ नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। सबसे पहले हम लोग ये जाने कि फैक्टर क्या होते हैं। लाइक अगर 6 है तो 6 के कितने फैक्टर होंगे, मतलब वो नंबर जो 6 को पूरी तरह से डिवाइड कर दें। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया। तो 6 के पास कितने फैक्टर हैं, 4 फैक्टर हैं। अगर हम 4 की बात करें तो कितने फैक्टर हैं, 1 है, 2 है और 4 है, 3 फैक्टर है। इसी तरह हम 8 के बारे में बात करें तो कितने फैक्टर, 1 है, 2 है, 4 है और क्या है, 8 है। इसके पास कितने फैक्टर हैं, 4। तो उसी तरह अगर हम किसी नंबर के पास एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर हैं, दोनों अलग अलग फैक्टर होंगे, दोनों क्या हो, फैक्टर अलग अलग हैं। अगर 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर हैं तो उस केस में हम उस नंबर को क्या कहेंगे, एग्जैक्टली 2 ही हो, ना तो 2 से ज़्यादा ना तो 2 से कम। तो उस केस में हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल कंसीडर करें तो 1, सबसे पहले तो 1 ही कंसीडर करेंगे। 1 हमारा प्राइम नंबर है कि नहीं। 1 के बारे में देखते हैं। 1 के पास एक ही फैक्टर है, ये क्या है, 1 के पास क्या है, एक ही फैक्टर है 1। तो 1 के पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर नहीं है, तो 1 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं बनेगा। 2 की बात करें तो 2 के पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर है, एक 1 है और एक क्या है, 2 है। 2 के पास एग्जैक्टली कितने फैक्टर हैं, एक 1 है और एक 2 है। तो 2 के पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर है, तो 2 हमारा पहला प्राइम नंबर बन गया। 3 के पास भी 2 ही फैक्टर होंगे, एक 1 होगा एक 3 होगा, तो 3 भी हमारा प्राइम नंबर। 4 में हम देख रहे हैं कि 3 फैक्टर होंगे, 2 से ज़्यादा हो गए, तो 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं बन सकता। 5 के पास भी एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर होंगे, तो 5 हमारा प्राइम नंबर बन जाएगा। इस तरह से प्राइम नंबर बनेंगे। तो ये तो हो गया, ये जो अब आप लोग नया डिफिनीशन पढ़े होंगे, नया जाने होंगे। देखते हैं कि जो हम लोग डेफिनेशन पढ़ते आए हैं शुरू से वो क्या है, और हम ये भी बताएंगे कि इसमें थोड़ी सी जो क्या मिस्टेक है, क्या और चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए वो देखेंगे। अ नंबर विच इज ओनली डिवाइड बाय 1 एंड इटसेल्फ, उस नंबर को हम कहेंगे प्राइम नंबर जो 1 और इटसेल्फ से डिवाइड हो जाए। तो ये बाकी नंबरों पे तो होल्ड होता है, लेकिन अगर 1 को चेक करें आप, तो 1 क्या होता है, 1 तो 1 से डिवाइड होता है, 1 हो गया। दूसरा इटसेल्फ, 1 का इटसेल्फ क्या होगा, 1 ही होगा। तो 1 तो 1 से डिवाइड हो जा रहा है, तो इस केस में इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग तो 1 हमारा प्राइम नंबर हो जा रहा है। इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग 1 हमारा प्राइम नंबर हो जा रहा है, जबकि 1 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। सो इसलिए आप लोगों को जो डेफिनेशन है, ये वाला डेफिनेशन है, इसको भी जानना चाहिए। इसको भी आप लोग थोड़ा सा रिकॉल करें या मतलब लर्न करें, इसको भी जानें। सो ये तो हमारा जनरल डिफिनेशन हो गया जो हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं, लेकिन उस पर देखें 1 होल्ड नहीं करता, 1 पे फेल कर जाता है डिफिनेशन। इसलिए अ नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर जो होंगे वो क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट नंबर जो है वो हम लोगों का है कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, वो नंबर जिसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। अ नंबर
which have more than टू फैक्टर। वो नंबर जिसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हों तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। लाइक एग्जाम्पल देखते हैं, तो 1 के पास तो हमारे पास एक ही फैक्टर है, 2 से ज़्यादा नहीं है। 2 तो हमारा प्राइम नंबर हो गया, उसके पास 2 ही फैक्टर थे तो 2 भी नहीं होगा। 3 को देखें तो 3 के पास भी 2 ही फैक्टर था एग्जैक्ट। 4 के पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, 3 फैक्टर हैं, तो 4 हमारा क्या होगा, कंपोजिट नंबर। सो 4 जो है सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, तो 4 क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट। और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, वो है 2। तो 4 हमारा सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो गया। देन 5 हमारा प्राइम नंबर है, दिस मीन्स उसके पास 2 ही फैक्टर हैं। 6 के पास 4 फैक्टर हैं, 2 से ज़्यादा हैं तो 6 हमारा कंपोजिट हो गया। इसी तरह 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इस तरह 10 हो जाएगा। इस तरह से चीज़ें बढ़ती जाएंगी। तो होप सो कंपोजिट नंबर आप लोग समझे होंगे। अब देखें, जितने भी प्राइम नंबर हैं उसको अगर निकाल दिया जाए तो सारे जो नंबर बचेंगे वो कंपोजिट नंबर होंगे, एक्सक्लूडिंग 1 को छोड़कर। 1 को कंसीडर नहीं करेंगे, यानी 1 को छोड़कर जितने भी प्राइम नंबर हैं उसको निकाल दिए जाएं तो जो बचेगा वो सारे क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। मीन्स अगर जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर होंगे, लेकिन 1 को एक्सक्लूड करके, 1 को निकाल के। अच्छा, एक रिलेशन आप ऑड में और प्राइम नंबर में भी निकाल सकते हैं कि जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो ऑड नंबर होंगे, एक्सक्लूडिंग 2 को छोड़ के जितने भी नंबर होंगे वो क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे। जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो ऑड होंगे, लेकिन जितने भी ऑड होंगे वो प्राइम होंगे ये जरूरी नहीं। जितने भी प्राइम होंगे 2 को छोड़ के वो सारे ऑड होंगे, लेकिन जितने भी ऑड नंबर हैं वो प्राइम होंगे, कोई ज़रूरी नहीं है इसमें। जैसे 7 हमारा क्या है, 9 हमारा क्या है, 9 हमारा ऑड नंबर है, लेकिन 9 तो प्राइम है नहीं, 9 हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो सारे ऑड नंबर होंगे, 2 को छोड़ के 3, 5, 7 वो सब क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे। 2 ही हमारा एक ऐसा नंबर है जिससे एक नया कॉन्सेप्ट डेराइव होता है जिसको हम कहते हैं इवन प्राइम। इवन प्राइम में एक ही नंबर आएगा और वो क्या होगा, 2। यानी जब इवन प्राइम की बात की जाएगी तो वो क्या होंगे, 2 होंगे। इवन प्राइम 2 को छोड़ के बाकी भी जितने भी प्राइम बचते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑड प्राइम कहते हैं। होप सो इतनी सी बातें समझ में आई होंगी आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों को क्या पढ़ना है, को प्राइम नंबर। क्या होते हैं को प्राइम नंबर। सो इन चीज़ों को आप लोग इग्नोर करें। सो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा देख लें कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर, तो को प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं अ पेयर ऑफ नंबर विच HCF इज 1। HCF क्या हो जाए, 1 आ जाए। HCF 1 होने का मतलब उनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो, उसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1। नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 को छोड़कर उनमें और कोई कॉमन फैक्टर ना हो। लाइक अगर हम कहते हैं अगर A और B 2 नंबर हैं और इनका हम पेयर बनाएं तो ये को प्राइम कहलाएंगे तब जब इनका हम HCF निकालें, HCF ऑफ दीज नंबर A एंड B, और वो क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि वो दोनों नंबर क्या हैं, एक दूसरे से को प्राइम है, वो पेयर ऑफ नंबर क्या है, को प्राइम हो। एग्जाम्पल जैसे अगर हम देख लें, 5 ले लें, 7 ले लें, तो 5 और 7 का HCF जब भी आएगा तो HCF ऑफ 5 एंड 7 वो क्या आएगा, 1 आएगा। ये 6 ले लें,
11 लेना, तब भी इसका HCF क्या आएगा 6 and 11, वो क्या आने वाला है 1 आने वाला है। तो इस केस में 6 और 11, 5 और 7 क्या है को प्राइम नंबर है। देखो को प्राइम नंबर में हम इससे नहीं कंफ्यूज करेंगे कि जो पेयर्स ऑफ नंबर होंगे वो दोनों प्राइम नंबर हो, ऐसा जरूरी नहीं। यहाँ देखें ये 6 है, 6 हमारा एक कंपोजिट नंबर है, 11 प्राइम नंबर, तो जरूरी नहीं कि दोनों वो प्राइम नंबर हैं, ठीक। तो अगर कोई कंपोजिट नंबर भी प्राइम नंबर के साथ किसी नंबर के साथ HCF1 दे देता है तो उन दोनों नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, वो दोनों नंबर एक दूसरे के को प्राइम नंबर हैं, उन दोनों का जो पेयर बनेगा वो को प्राइम नंबर कहलाएगा। होप सो ये को प्राइम की डिफिनेशन, को प्राइम की कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आई होंगी। सो चलिए देखते हैं इसको, चीज़ों को इसको रफ करते हैं। आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके नोट कर लें, रफ करके आगे की कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। सो अब हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर्स के बीच में कैसे किसी रेशनल नंबर्स को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ कॉन्सेप्ट होगा। तो यहाँ हमारे पास 4 तरह के मेथड हैं जिससे हम किसी रेशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं दो रेशनल नंबर के बीच में। उसमें सबसे पहला मेथड जो है वो मीड वैल्यू मेथड है, देन दूसरा मेथड जो है वो है डिनोमिनेटर मेथड, तीसरा जो है वो है न्यूमरेटर, और चौथा जो है कि जब डिनोमिनेटर अनइक्वल हो तो उस केस में। तो चलिए बात करते हैं मीड वैल्यू मेथड में क्या चीज़ें होती हैं। मीड वैल्यू मेथड में हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि अगर कोई दो नंबर है, यहाँ लेट से ए मान लिए और बी मान लिए कि ये दोनों दो नंबर हैं और इनके बीच में हमको एक रेशनल नंबर चाहिए, तो हम उसको किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आप लोग थोड़ा ध्यान दें, मान लें ये दो नंबर है, यहाँ ए होगा, ये क्या होगा बी होगा, ए और बी। अब ये दोनों इरेशनल नंबर हैं और हम ये भी जानना है कि दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। इसको समझने के लिए आप लोग थोड़ा इस तरह से समझें, मान लें ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। अब 1 और 2 के बीच में तो बहुत सारे इरेशनल नंबर आ सकते हैं, सॉरी इरेशनल नहीं रेशनल नंबर आ सकते हैं, बहुत सारे रेशनल नंबर आ सकते हैं। इसी तरह ए बी और कोई दो रेशनल नंबर हैं तो इनको बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर आ सकते हैं। कैसे, अगर हम कहें कि 1 के बाद अगर 1.1 ले लें तो 1.1 जो होगा 1 के बाद होगा लेकिन 2 से पहले होगा, जिसमें 1 से तो ये जाते हैं 1.1 और 2 से ले से, तो इसका मतलब ये कि ये जब भी आएगा ये 1 और 2 के बीच में आएगा। इस तरह से और भी चीज़ें हम बना सकते हैं। अगर हम कह दें 1.01 ले लें तो भी वो इसी के बीच में आएगा। अगर इस तरह कह दें 1.001 ले लें, इसी तरह कहें 1.000000000, यानी जितना बड़ा नंबर बना सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर इस तरह से बना सकते हैं। और आप देखेंगे कि तो ये 1 से ज़्यादा है और 2 से कम है, तो वो जब भी आएंगे इन्हीं दोनों के बीच में आएंगे। इसका मतलब दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बन सकते हैं, तो इससे हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। इसी तरह ए बी और दो रेशनल नंबर हैं तो इनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो अगर ए और बी हमारा रेशनल नंबर है तो अगर मीड वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, इन दोनों को जोड़ दें और 2 से भाग दें। मीन्स अगर इसका मीन निकालना है, मीड का मतलब क्या होता है बीच में, अगर मीड का वैल्यू निकालना है 2 जोड़ दें और 2 से भाग दे दें तो जो वैल्यू आएगी वो इसके मीड में आएगी। इसका मतलब ये जो आएगी कंडीशन, ये a प्लस बी बाई 2 जो आएगी यहाँ आएगी, ये बीच वाली जो होगी वैल्यू वो हमारी मीड वैल्यू होगी। अब हम क्या देख रहे हैं कि ए और बी के बीच में एक हमारे पास नंबर मिल गया। अगर चाहें तो हम लोग अब a बाई बी 1 प्लस बी बाई 2 और a के बीच में इसके और इस पॉइंट के बीच में भी हम इसके मीड थ्योरम लगा के, मीड वैल्यू थ्योरम लगा के इसके बीच में भी एक और निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो अगर रिक्वायर्ड रेशनल नंबर होगा दो नंबर के बीच में तो वो क्या होगा a प्लस बी बाई 2 होगा। अगर 1 से ज़्यादा चाहिए तो इसका मतलब जो हमारे पास वैल्यू मिली है
उसके बीच में अगर एक और निकालना है तो भी हमारा रेशनल नंबर बन जाएगा। अगर उसके ज़्यादा चाहिए तो फिर उनके बीच में जो चीज़ें बन रही हैं उसके बीच में इसके और इसके बीच में हम लोग चीज़ें निकाल लेंगे, इन दोनों के बीच में निकालेंगे तो उनके बीच में भी एक रेशनल नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह से प्रोसेस ये चलता रहेगा। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो 3 and 4 हमारा क्या होगा, इस तरह से लाइन पर होगा, यहाँ 3 होगा और यहाँ क्या होगा 4 होगा। इनके बीच में हमको रेशनल नंबर निकालना है। तो मीड वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, अगर ए और बी दो रेशनल नंबर हैं देन उनके बीच का अगर ए और बी कोई रेशनल नंबर है तो उनके बीच का जो रेशनल नंबर होगा वो क्या होगा, उन दोनों नंबर को ऐड कर दें और 2 से डिवाइड कर दें। तो यहाँ क्या है, फर्स्ट 3 है और सेकेंड क्या है 4 है, इसको डिवाइड करें और 2 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 7/2 आ जाएगा। और 7/2 का मतलब होता है 3.5। इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी ये बीच में होगी 3.5 जो होगी वह इनके बीच में होगी, 3 और 4 के बीच में होगी। तो हमारे पास जो फर्स्ट रेशनल नंबर आया किसके किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में, वो क्या आ गया 3.5। हाल दो यहाँ एक ही पूछा है। अगर एक से ज़्यादा पूछता तब हमारे पास अब 2 ऑप्शन थे, या तो हम इन दोनों के बीच में या तो इन दोनों के बीच में हम क्या करें, अब चीज़ें निकाल लें। यानी अब हमारे पास अगर एक से ज़्यादा कोई रेशनल नंबर पूछता है तो हम क्या करेंगे, उस केस में 3 और 3.5 के बीच में जो निकालेंगे वो वैल्यू यहाँ आएगी, वह भी एक क्या होगी, रेशनल नंबर होगी जो 3 और 4 के बीच में ही होगी। आल्दो अगर हम लोग चाहें तो 3.5 और 4 के बीच में भी चीज़ें निकाल के आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा नंबर चाहिए, लेट्स से आपको एक और रेशनल नंबर चाहिए 3 और 4 के बीच में, तो हम क्या करेंगे, या तो 3 और 3.5 के बीच में निकालना है मिड वैल्यू निकाल के, मिड वैल्यू मेथड लगा के, या तो 3.5 और 4 के बीच में निकालना। तो लेट से अगर हम 3 + 3.5 के बीच में अगर निकालते हैं तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना आएगा 6.5/2 आएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी ये 6.5/2 आएगी और वो वैल्यू क्या होगी, ये होगी। अगर इससे भी ज़्यादा चाहिए तो 3 और 6.5/2 के बीच में निकालना। अगर हम चाहें तो इसमें से किसी भी वैल्यू का यूज करके उन दोनों के बीच में मीड वैल्यू थ्योरम लगा के, मीड वैल्यू मेथड लगा के बीच में निकाल सकते हैं। लेट से 4 3.5 के बीच में निकाल सकते हैं, 4 and 6.5/2 के बीच में भी निकाल सकते हैं। तो वो सारे नंबर क्या होंगे, 3 और 4 के बीच में भी आएंगे। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं। फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 and 3/2। तो 1/2 हम अगर इसको ड्रा करें तो ये 1/2 हो गया और ये क्या हो गया 3/2, कहीं यहाँ कहीं होगा। अब मिड वैल्यू जब मेथड लगाएंगे तो इनके बीच की जो वैल्यू होगी वो एक हमारा रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। तो अगर हमारे पास एक इरेशनल नंबर चाहिए तो क्या होगा, हमारे पास जो नंबर है उनको ऐड करें, 1/2 है और 3/2 है और इसको 2 से डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगी 4/2 हो जाएगी डिवाइड बाई 2। 4/2 का मतलब 2 और डिवाइड बाई 2 मीन्स 1 और 3/2 के बीच में एक हमारा क्या नंबर मिलेगा, रेशनल नंबर 1 मिलेगा। 1 हमारा होल नंबर है और होल नंबर इंटीजर जितने भी हैं सब रेशनल नंबर बन जाएंगे। तो 1 हमारा एक क्या मिल गया, रेशनल नंबर मिल गया, किसके 1/2 और 3/2 के बीच में एक रेशनल नंबर मिल गया। अगर एक से ज़्यादा रेशनल नंबर चाहिए तो फिर हम क्या करेंगे, या तो 1/2 को कंसीडर करें या तो 3/2 को कंसीडर कर लें, किसके साथ 1 के साथ, किसी एक को साथ कंसीडर करें और उनके बीच में मिड वैल्यू थ्योरम जब लगाएंगे, मिड वैल्यू मेथड लगाएंगे तो उनके बीच में एक और हमारा क्या मिल जाएगा, रेशनल नंबर मिल जाएगा। और उससे भी ज़्यादा चाहिए तो फिर उसके और किन्हीं 2 नंबरों को लेकर हम उनके बीच में मिड वैल्यू थ्योरम लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक और एक्स्ट्रा हमारे पास रेशनल नंबर मिल जाएगा। इसी तरह चीज़ें चलती रहेंगी स्टेप बाय स्टेप मिड वैल्यू थ्योरम में। तो होप सो मिड वैल्यू थ्योरम आप लोगों को, मिड वैल्यू मेथड जो है वो अब समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट मेथड क्या होगा और देखते हैं इस पे और कोई क्वेश्चन करने लायक होगा तो करते हैं।
एक क्वेश्चन और है, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। अभी तक हम लोग कितना निकाल रहे थे, 1 निकाल रहे थे। अब 4 और 5 देख लें तो लेट से हम ये हमारा क्या होगा, यहाँ कहीं 4 होगा, यहाँ कहीं 5 होगा। तो सबसे पहला हम लोगों को क्या, हम लोग फर्स्ट रेशनल नंबर निकालें। फर्स्ट रेशनल नंबर क्या होगा, फर्स्ट रेशनल नंबर जो निकलेगा 4 एंड 5 के बीच में निकलेगा। तो 4 एंड 5 हमारे पास दो नंबर है, तो 4 + 5 को ऐड कर लिए और उसको 2 से डिवाइड कर लिए। तो ये क्या हो गया, 9/2। तो 9/2 हम लोगों को क्या मिल गया, 4 एंड 5 के बीच में एक पहला रेशनल नंबर मिल गया, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, 9/2। अब हमारे पास सेकेंड रेशनल नंबर निकालना है, सेकेंड रेशनल नंबर निकालना है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम 4 और 9/2 के बीच में एक यहाँ निकाल लें, या तो 9/2 और 5 के बीच में निकालें जो यहाँ आएगा। किसी दो पॉइंटों को लेंगे और उनके बीच में निकालेंगे, तो ये जहाँ भी आएगा ये 4 एंड 5 के बीच में ही आएगा, तो वो 4 एंड 5 के बीच में एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो लेट से हम लोग इन दोनों पॉइंट को कंसीडर कर सकते हैं। अब चाहे तो 9/2 और 5 को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो 4 + 9/2 डिवाइड बाई 2, 4 के नीचे 1 बना देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 8 + 9/2/2। तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, 17/2 और डिवाइड बाई 2 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 17/2। ये डिवाइड का मतलब होता है मल्टीप्लाई इनवर्स करके, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, 17/4। अब ये 17/4 हमारा, ये तो हम लोगों का क्या था, पेन चेंज करके बताते हैं, वेट। ये हम लोगों का क्या था, पहला रेशनल नंबर था, और ये हम लोगों का दूसरा रेशनल नंबर था। ये कहाँ आएगा, ये 9/2 और 4 के बीच में हम लोग निकाले हैं, तो ये वैल्यू क्या होगी, 17/4 होगी। अब हम लोगों को तीसरा अगर निकालना है, थर्ड रेशनल नंबर क्या होगा, 5 निकालने हैं, तो 2 तो निकालने हैं। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कंसीडर कर सकते हैं 4 और 17/4, या तो हम कंसीडर कर सकते हैं 17/4, 9/2, इस तरह से चीज़ें निकाल सकते हैं। आगे हम कोई भी दो पॉइंट लेंगे, उनके बीच में मिड वैल्यू थ्योरम लगा देंगे, मिड वैल्यू मेथड लगा देंगे, उनके बीच में क्या मिल जाएगा, एक रेशनल नंबर मिल जाएगा। इस तरह से जितने भी रेशनल नंबर निकालना हम निकाल सकते हैं। होप सो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आएगा। बाकी ये 3, 4, 5 जो है आप खुद निकाल के देखेंगे। सो नेक्स्ट मेथड जो है वो है डिनोमिनेटर मेथड। डिनोमिनेटर मेथड में क्या करना है कि हम लोगों को चीज़ों को जो फ्रैक्शन में दिए, जो वैल्यू दी होगी, उसको डिनोमिनेटर में लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, लाइक रेशनल नंबर में चेंज कर देंगे। लाइक रेशनल नंबर में जितने, यानी जो भी नंबर दिया गया है उन सब का डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा। चलिए क्वेश्चन से देखते हैं क्या कुछ करना है, उसमें चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगे। जैसे फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/2। तो सबसे पहले जो हम लोगों को चीज़ें देखनी है वो ये देखनी है कि कितने नंबर निकालने हैं, कितने रेशनल नंबर हमको निकालने हैं। तो हम लोगों को 6 निकालना है। we want 6 रेशनल नंबर, we want 6 रेशनल नंबर। हम लोगों को कितना से रेशनल नंबर निकालना है, 6। देन हम एक नंबर कंसीडर करेंगे, लाइक मान लेंगे कि n क्या होगा, जितना निकालना है वो प्लस इसमें 1 ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 7। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब ये 7 जो हो गया, इस 7 से जो हमारा नंबर है, जो हम जिनके बीच में रेशनल नंबर निकालना है, उससे मल्टीप्लाई करके एक 2 नया नंबर बना लेंगे। तो पहला नंबर वो क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 7 और मल्टीप्लाई बाई 7, एंड दूसरा क्या होगा, 3/2 होगा मल्टीप्लाई बाई 7 एंड मल्टीप्लाई बाई 7। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 7/2।
14 और इस केस में क्या हो जाएगा 21/14। तो इस केस में हम लोग क्या देखें कि जो डिनोमिनेटर है वो दोनों सेम हो गया, मीन्स लाइक फ्रैक्शन की तरह हो गए। अच्छा, लाइक फ्रैक्शन बनाने का मतलब क्या हो गया कि इस तरह जब चीज़ें लाइक वाइज हो जाती हैं, जैसे देखें 1/2 है, 3/2 है, 4/2 है, 5/2। तो आप देख रहे हैं जब नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर की जो वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो हम लोगों की फ्रैक्शन है जो वो बढ़ जा रही है। जैसे 1/2 में हम 2 ऐड कर दिए तो 3/2 हो गया, तो ये उससे बड़ी हो गई। तो जैसे जैसे डिनोमिनेटर में वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो वो फ्रैक्शन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या किए, डिनोमिनेटर को लाइक कर दिए, लाइक वाइज बना दिए, जिससे ऊपर की वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे, बढ़ाते जाएंगे तो उसके बाद की नंबर मिलती जाएंगे। अब अगर हम लोग बात करें तो 7 के बाद 7/14 के बाद 8/15, 8/15 हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर होगा। 8/15 7/14 को इसलिए नहीं कंसीडर करेंगे। अगर हम कहें 2 और 5 के बीच में आप नेचुरल नंबर को बताएं तो आप क्या कहेंगे कि 3 आएगा और क्या आएगा 4, मीन्स जिसके बीच में निकालना वो लास्ट पॉइंट को हम कंसीडर नहीं करते। तो वही बात है, अगर हमको इनके बीच का रेशनल नंबर बिटवीन का है, इनके बीच का रेशनल नंबर चाहिए तो ये जो इंड पॉइंट है इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। इससे ज़्यादा, इस पॉइंट से ज़्यादा और इस पॉइंट से कम को कंसीडर करेंगे। तो इस पॉइंट से ज़्यादा क्या हो सकती है, 8/15 हो सकती है, ये क्या हो जाएगी 9/15 हो जाएगी, फिर 10/15 हो जाएगी, 11/15 हो जाएगी, 15 नहीं, ये सब 14 होगा, 8/14 हो जाएगी, 9/14, 10/14, 11/14, 12/14, 5 हो गए और 13/14 हो गए। तो ये हमारे पास जो है 6 रेशनल नंबर बन गए, किसके किसके बीच में, 1/2 और 3/2 के बीच में। आल्दो आप ये इस तरह भी कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि हम लोग जैसा जानते हैं कि ये इन्फिनिटिव, दो नंबर के बीच में इन्फिनिटिव रेशनल नंबर आएगा, जैसे 1/2 हो गया और 3/2 हो गया, इसके बीच में इन्फिनिटिव रेशनल नंबर हो गए। अगर जनरली आपसे कोई पूछे तब तो आप ये कह सकते हैं कि 1/2 का मतलब हो गया 0.5। अब इसके पास वैल्यू ऐड करते जाओ, 0.6 कर दो, 0.7 कर दो, 0.8 कर दो, तो इस तरह से चीज़ें बढ़ती जाएंगी और ये वैल्यू क्या हो गई 1.5 हो गई, तो 0.6 हो गया, 0.7 हो गया, यहाँ तक 0.61 कह दें आप, 0.67 कह दें, 62 कह दें, तो इस तरह से इनफाइनाइट नंबर मिल सकते हैं। खैर ये तो जनरल मेथड हो गया, जो ओरली हो गया, हम लोगों का जो मेथड है, मेथड से इस तरह से चीज़ें निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप जो रेशनल नंबर निकाल रहे हैं किसी रेशनल नंबर के बीच में वो सबका आंसर सेम हो, सबका सेम हो, ये अलग भी आ सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं इनके बीच में। रैंडमली आप कोई भी नंबर उठाएंगे तो इसके बीच में ही आएगा। although अगर आप इसको निगलेक्ट करके और भी वैल्यू लिखना चाहते हैं, अगर यहाँ से एक माइनस कर दें, यहाँ 18/14 छोड़ 8/14 छोड़ दें और यहाँ पर 14/14 मीन्स 1 लिख लें तो एक स्टेप और भी बढ़ जाएगा, तो एक वैल्यू और बढ़ जाएगी। तो इस तरह से चीज़ें हैं। होप सो आप लोगों को समझ में आए होंगे कि दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर मिलेंगे। सो देखते हैं कि आगे का मेथड क्या है। नेक्स्ट जो है वो है न्यूमरेटर मेथड। अच्छा, न्यूमरेटर मेथड थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्ट है। बस इसमें क्या करना है, हम लोगों को जो भी फ्रैक्शन, जो भी नंबर दिया गया है उसका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि जितने भी हमको रेशनल नंबर चाहिए उनका डिफरेंस उससे ज़्यादा आना चाहिए। थोड़ा सा ये चीज़ें और आप लोगों को एग्जांपल से क्लियर होंगी। देखिए, जैसे लेट से अगर हम मान लें कि 10 हमको रेशनल नंबर निकालना है, किसके, -1/9 और 4/9 के बीच में, तो सबसे पहले हम लोग जो चीज़ें कंसीडर करेंगे ये कि हम ये कोशिश करेंगे जो भी हमारे पास फ्रैक्शन दिया गया है, जो भी रेशनल नंबर दिए गए हैं, जो भी नंबर दिए गए हैं, उनका जो डिनोमिनेटर है,
न्यूमरेटर है, उसका जो न्यूमरेटर है, इसको इस तरह से फंक्शन, इस तरह से दूसरे नंबर में चेंज करें, यानी इसको, इस नंबर को और इस नंबर को इस तरह से ट्रांसफॉर्म करें कि इनका जो डिनोमिनेटर है, इनका जो न्यूमरेटर है, ये जो न्यूमरेटर है, इनका जो डिफरेंस आना चाहिए, अगर ये 10 है तो 10 हमको निकालना, 10 + 1 11, 11 से ज़्यादा आना चाहिए, 11 से ज़्यादा आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग किस तरह से करेंगे, चलिए देखते हैं। तो we want find टेन रेशनल नंबर, देन एक नंबर हम लोग, देन लेट n = 10 + 1 11, यानी हमको जो n कंसीडर करना है वो 11। अब इस 11 का यूज क्या है, हम जो इस नंबर को 1/9 दिया, जो हमारा ओरिजिनल नंबर है, इसको इस तरह से कंसीडर करेंगे, 1/9 और 4/9 को इस तरह से कन्वर्ट करेंगे दूसरे नंबर्स में, दूसरे फ्रैक्शन में, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, कि इनका जो न्यूमरेटर का डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, वो 11 से ज़्यादा आना चाहिए। 11 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए। मीन्स अगर हम इसको लेट we can write 1/9 and 4/9, ये -1/9 है। अब इसको हम किसी दूसरे नंबर में, इसके इक्विवेलेंट नंबर में ऐसे ट्रांसफॉर्म करें, यहाँ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि जो नया फ्रैक्शन बने, जो नया नंबर्स बने, उनका जो न्यूमरेटर है, उनका डिफरेंस जो हो वो 11 से ज़्यादा आना चाहिए। उसका डिफरेंस क्या आना चाहिए, 11 से ज़्यादा आना चाहिए। लेट्स से अगर हम यहाँ 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/9 हो जाएगा, ये सेम रह जाएगा। अगर 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 2/18 आ जाएगा, और यहाँ 8/18 आ जाएगा। तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 8 आएगा, इनका डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस 10 आएगा, क्योंकि -2 है। डिफरेंस क्या आ जाएगा, 10 आएगा, लेकिन 10 क्या है, 11 से कम है। तो ये पता करने के लिए यहाँ कौन सी नंबर मल्टीप्लाई करें, तो उस केस में सबसे पहले जो हमारा ओरिजिनल नंबर था उसका न्यूमरेटर लें और उनका डिफरेंस लें। क्या लें, डिफरेंस लें। एक चीज़ आप लोग समझ लें, डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन में अंतर क्या है। डिफरेंस जब भी होता है वो हमेशा बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करते हैं, जबकि सब्ट्रैक्शन जो होता है जिस तरह से दिया, 1 - 2 दिया है तो 1 - 2 करेंगे, जबकि 2 - 1 दिया है तो 2 - 1 करेंगे। लेकिन अगर ये कहें कि 5 और 1 का डिफरेंस लें तो हमेशा 5 - 1 करेंगे। 2 और 5 का डिफरेंस लें तो 5 - 2, यानी जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू इन दोनों में क्या है, दोनों फ्रैक्शन के, दोनों रेशनल नंबर के जो न्यूमरेटर है उसमें बड़ी वैल्यू क्या है, 4 है। माइनस करेंगे 4 में से, -1 से, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, 5 आएगा। अब डिफरेंस 5 आ गया। अब ये चीज़ें हमको चेक करनी है कि यहाँ कौन सी नंबर मल्टीप्लाई कराएं कि ये जो इनका डिफरेंस है वो क्या आ जाए, 11 से ज़्यादा आ गया। तो लेट से अगर हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं 5 में तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा, 5 × 2 = 10 हो जाएगा। 10 तो 11 से कम है, तो इसका मतलब इनका डिफरेंस कभी 10 नहीं, 11 से ज़्यादा नहीं आने वाला है अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो अगर 3 मल्टीप्लाई करें तो 3 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। मीन्स 11 से 15 क्या है, ज़्यादा है। 11 से क्या है, 15 ज़्यादा है। मीन्स अब हमारा काम चल जाएगा। इसका मतलब हमको जो नंबर्स मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई करना है, 3 यहाँ मल्टीप्लाई करना है, 3 यहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो उस केस में अब क्या होगा, ये -3/27 बन जाएगा, और इस केस में ये क्या हो जाएगा, 21/27 बन जाएगा। अब देखें कि इसका और इसका डिफरेंस जो होगा, इसका और इसका, अच्छा सॉरी ये 12 होगा, इसका और इसका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 15 होगा। इसका डिफरेंस जो होगा वो 15 होगा, वो जो कि क्या है, 11 से ज़्यादा है, 11 से बड़ा है। अब हमारे पास जो नंबर है, नया नंबर जो बना वो क्या बन गया, एक -3/7 और एक 12/7।
7 बना। अब इन नंबर का आप देख रहे हैं कि इसका डिनोमिनेटर भी क्या हो गया, सेम हो गया, लाइक फ्रैक्शन मीन्स अब इन वैल्यू से हम क्या कर सकते हैं, 10 रेशनल नंबर को, इन वैल्यू के बीच में 10 रेशनल नंबर को बता सकते हैं। बस डिनोमिनेटर सेम हो गया, वैल्यू ऊपर की बढ़ाते जाएंगे, फ्रैक्शन बढ़ती जाएगी। तो पहला जो होगा ये क्या होगा, इसमें 1 ऐड करेंगे तो -2/27, लाइक अगर जैसे 1/2 था, 2/2 था, 3/2 था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, एक ऐड कर रहे हैं तो 1 + 2, फिर एक ऐड कर रहे हैं तो चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं, फ्रैक्शन क्या हो रहा है, बढ़ते चले जा रहा है, जो हमारा नंबर है वो बढ़ते चला जा रहा है। तो 2 ऐड कर दें, 1 ऐड किए 3 में तो -2 बचा, फिर -2 में 1 ऐड करेंगे तो -1/27 बनेगा। देन हमारा क्या बनेगा, 3 ऐड, फिर 1 में 1 ऐड करेंगे तो 0 बनेगा, 0/27 का मतलब 0 हो गया। एंड देन जो आएगा लास्ट में आएगा 1/27, एंड देन जो आएगा वो आएगा 2/27। इसी तरह क्या आएगा 3/27। इसी तरह हम कहाँ तक, 10 वैल्यू तक लिख देंगे, 10 रेशनल नंबर लिख देंगे। तो ये हमारा जो था 10 रेशनल नंबर मिल गया, किसके किसके बीच में, -1/9 और 4/9 के बीच में। होप सो इतनी सी बातें आप लोगों को समझ में आए होंगी। कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रहे हैं कि नहीं। अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रहे हैं तो एक बार वीडियो को और रिवाइज करके देखें। अदरवाइज हम लोगों का जो अगला जो सेशन आएगा उसमें चीज़ों को हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो और डिटेल्स में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये तो थ्योरी है, जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो चीज़ें और अच्छे से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सो चलिए देखते हैं आगे का मेथड क्या है। लास्ट जो मेथड है वो क्या है, डिनोमिनेटर जब इक्वल ना हो, तो वो जो हम लोग एप्लीकेशन पढ़े हैं, जितने भी एप्लीकेशन, जितने भी मेथड पढ़े हैं, ये उन्हीं का एप्लीकेशन है। अगर कोई फ्रैक्शन है, कोई रेशनल नंबर है, अगर इनका जो डिनोमिनेटर है इक्वल नहीं है तो उस केस में हम उनके के बीच में कैसे रेशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं एग्जांपल, जैसे 1/2 है यहाँ और 2/3 है। यहाँ क्या है, दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है। अभी तक जितना भी हम लोग बात किए वो डिनोमिनेटर क्या था, सेम था। इस केस में जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर सेम करेंगे, और जैसे हम लोग पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 2 and 3, तो ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 और 3 का 6 आ जाएगा। अब क्या करना है, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हमको 6 बनाना है, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 6 बनाना है। सो 1/2 को अगर डिनोमिनेटर को फ्रैक्शन को 6 बनाना है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/6। तो पहला नंबर 1/2 हमारा किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, 3/6। एंड अब 2/3 को हमको डिनोमिनेटर 6 बनाना है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ से भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अब ये क्या बनेगा, 4/6। सो यहाँ से हमारे पास जो नया नंबर बन गया वो क्या हो गया, 3/6 हो गया, और ये 4/6 हो गया। अब हमारे पास जो नंबर बना वो क्या हो गया, एक 3/6 हो गया, एक 3/6 हो गया, और एक क्या हो गया, 4/6। अब 3/6 और 4/6 के बीच में हम लोग 6 रेशनल नंबर निकालेंगे। अब देखें दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया। अब इस पे कोई सा भी तीनों मेथड में से, या तो मिड वैल्यू थ्योरम, मिड वैल्यू मेथड, या तो डिनोमिनेटर मेथड, या तो न्यूमरेटर मेथड से हम चीज़ें को इसको अप्लाई करके 6 रेशनल नंबर, अब हमको क्या निकालना है, 6 रेशनल नंबर बिटवीन, ये बिटवीन का शॉर्ट फॉर्म है, 3/6 एंड 4/6 निकालना है। अब इसको करने के लिए पीछे आप लोग प्रोसेस पढ़ के आए हैं, डिनोमिनेटर मेथड। डिनोमिनेटर मेथड से हम इसको क्या कर देंगे, इसका इनके बीच का रेशनल नंबर निकाल लेंगे। तो इसके आगे आप लोग करेंगे, अगर नहीं होगा तो आगे की सेशन में
जो वीडियो आएंगी, जब हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, थ्योरी ख़त्म हो जाएगी तो उसमें हम लोग और चीज़ें अच्छे से करेंगे, तो वो चीज़ें और अच्छे से आप लोगों को समझ में आएंगी। होप सो आप लोगों को इतनी सारी बातें समझ में आई होंगी। सो आप लोगों का ये हो गया क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया। प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करें। और आप लोग जो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, 2 लिंक मिलेगा, एक टेलीग्राम लिंक मिलेगा और एक फेसबुक ग्रुप मिलेगा। दोनों ग्रुप को, टेलीग्राम में 2 ग्रुप है, एक डाउट ग्रुप है, एक उस तरह के जो चीज़ें, जो स्टडी मटेरियल का ग्रुप है वो है। दोनों आप लोग ज्वाइन कर लें। और उसमें जो डाउट का ग्रुप है उसमें चीज़ें आप लोग पोस्ट कर सकते हैं, डिस्कस भी कर सकते हैं, डाउट भी डाल सकते हैं, उन डाउट को देखा जाएगा। और आप लोग ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आगे किस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें, किस क्वेश्चन का सलूशन आप लोग देखना चाहते हैं, लोग उसमें क्वेश्चन भी डाल सकते हैं। तो ये सारी बातें थी आज के चैप्टर में। आगे की चैप्टर में, आगे की वीडियो में चीज़ें इसके आगे कंटिन्यू होंगी। सो होप सो इतनी सी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपके क्लास रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलती रहे। होप सो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पसंद आई होंगी। आप कमेंट में चीज़ें बता सकते हैं। सो चलिए, थैंक यू सो मच।